मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, अब तक मैंने आपको अष्टक वर्ग बना के दिखाया है, समझाया भी है और अष्टक वर्ग कैसे बनते हैं। अब उनका आज मैं प्रोजेक्शन आपके सामने कर रहा हूँ। इनसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी रहस्यों को इसी में खोल दिया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा वीडियो को आप मित्रों पूरा देखना। अभी इसमें हम ये भी बताएंगे कि सरकारी नौकरी आपको कब कब मिलेगी, आप लास्ट में धनी होंगे या मध्यम में रहेंगे या बहुत बड़े आदमी होंगे, वो ये भी हम इसी से आपको बता देंगे। आप अपनी कुंडली में इस प्रकार से अंकों को बना लेना। 2-3 वीडियो पहले मैंने उसमें एक अटैचमेंट वो भी डाल दिया है कि जो टेबल सारणी होती है उसी से हम बनाते हैं और ये अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से अगर आपने बना लिया तो अपना प्रोजेक्शन आप खुद कर लोगे, किसी को करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर भी बताना, फिर और बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए, इसमें जो राशि जिस भाव में 27 अंक से कम है, वो 28 अंक से कम है तो वो प्रभाव कम देगा, वो भाव आपके कमजोर हैं। और जो 28 अंक से ज्यादा हैं उसमें वो अंक आपका मजबूत है। 28 से कम अंक वाले में ग्रह चाहे कितने भी मजबूत ग्रह बैठ जाएं, उच्च के बैठ जाएं, स्वराशि में बैठ जाएं, अपने राजयोग बना दें, लेकिन अगर उस भाव में बैठे हैं जिस भाव में सर्वाष्टक वर्ग में अंक कम मिले हैं, उतना बढ़िया प्रभाव वो नहीं दे सकते, उतना शुभ प्रभाव वो नहीं दे सकते। वही चीज यदि मान लीजिए, जैसे इसमें 22 है, इसमें 21 है, इसमें चाहे कितने भी अच्छे ग्रह बैठ जाएं, लेकिन बृहस्पति खुद बैठ जाए, उच्च होके बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, शुभ ग्रह है, लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। जिसमें मान लीजिए अंक जाते हैं, इसमें 39 है, इनका मतलब यह है कि 39 ये सबसे अच्छा अंक है। इसमें चाहे कितना भी अशुभ ग्रह बैठ जाए, कितना भी दूषित ग्रह बैठ जाए, कितने भी नीच ग्रह बैठ जाए, इस अगर नीच ग्रह और पाप ग्रह बैठते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं, लेकिन अगर उसमें 39 अंक है तो वो इतना अशुभ फल नहीं दे पाएंगे, वो भी आपको शुभ फल नहीं देंगे। मेन शुभता अशुभता हम इससे देखते हैं। अच्छा देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपके कुंडली में मैं आपको बता रहा हूं, आप लास्ट में कर्म तो सारे लोग करते हैं, एक रिक्शे वाला भी सारे दिन रात चलाता रिक्शा। आपके कुंडली में देखिए, अगर प्रथम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में अगर 30 से ज्यादा अंक हैं तो आप निश्चित रूप से धनी हैं। अच्छा, एक परिणाम और देखिए, अगर मान लीजिए आपके प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, द्वादश में और 11वें में अगर इनका जोड़ 164 से अधिक आता है तो आपको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और आप बहुत उच्च पद पे जाएंगे। मैंने अब आपको देख के बताते हैं। देखिए, जैसे इसमें प्रथम भाव में है, प्रथम भाव में है 27 है, प्रथम भाव में इसमें 27 है, 27 प्लस द्वितीय भाव में 22 है, प्लस चौथे भाव में 23 है, 30 है, प्लस और इनके 9वें भाव में 30 है, 11वें भाव में 32 है और 10वें 32 है, 11वें भाव में इनका 39 है। इनको आप जोड़ोगे तो ये सब मिला करके 178 हो रहे हैं, 178। ये प्रथम भाव को जोड़ दिए, दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव
और 10वां भाव 11वां भाव, ये 39 है। इस प्रकार से आप जोड़ोगे तो इनका जोड़ मिला के 178 हो रहा है। 164 से ज्यादा है, यह व्यक्ति बहुत ही अमीर टाइप का है। ये अब भाव जितने अधिक होंगे, इनको सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं, ये इनको गवर्नमेंट जॉब मिली है और इनका यहां से यहां तक ज्यादा 10वें से 11वें में ज्यादा है, 10वें में 32 है और 11वें में 39 है। तो ये निश्चित रूप से ये एक सामान्य सरकारी पद में, सामान्य पद पर भर्ती हुई है और ये एक आज IAS अफसर है। इनका ये परिणाम, अगर ये भाव पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां इनको जोड़ने पे अगर 164 भाव से ऊपर आते हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और यदि 32 से 39% है, ये 32 है 10वें में, इसमें 39 है, देखिए 7 बढ़ा है, तो आप नॉर्मल पद पे भर्ती होंगे लेकिन बाद में आप IAS पद तक पहुंचेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, और तीसरा आपको मैं बता दूं, और यदि मान लीजिए आपके 6, 8, 12 में, अब एक परिणाम और देखिए कि अगर मान लीजिए हम कैसे जाने कि हमारा आगे तरक्की होगी कि नहीं, हम धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो देखिए 6, 8, 12 के जोड़ों को आप जोड़िए। अगर ये जैसे 29 हैं, 6वें में इनका 29 है, प्लस 8वें में 28 है, प्लस 12वें में 21 है, तो ये भाव इनका 76 से अगर ज्यादा हैं, अगर 6वें, 8वें, 12वें में हम जोड़ दिए 76 अंक से अगर ज्यादा होता है तो समझ लो कि हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, आय हमारी कम होगी। अगर 76 से कम आते हैं तो ये समझ लो कि हमारे खर्चे कम होंगे और आय हमारा ज्यादा होगी। ये भी एक निश्चित पॉइंट है। 6, 8, 12 में 76 अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, इसी में हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बंधु, ये हो गया आपका एक, ये सूत्र मैं बता रहा हूं कि आप नौकरी पाओगे या नहीं पाओगे, इससे भी आप बना सकते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या आप दूसरे पर निर्भर रहोगे। ये भी देखिए, एक होता है बंधु, एक होता है सेवक। बंधु में 1, 5, 9 ये भाव हैं। एक मतलब ये है, एक में कितना है 27 है, 5 में कितना है, 5वां 26 है, और 9 में कितना है 30 है। अब देखिए सेवक में दूसरा भाव, 6वां भाव, दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव। दूसरा भाव 22 है, 6वां भाव 29 है और 10वां भाव 32 है। अब आप इनको जोड़िए, इनको जोड़िए। अगर ये भाव बंधु अगर सेवक से ज्यादा हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब आपको अवश्य मिलेगी। आपका स्वतः अपना आय होगी। और अगर सेवक का ज्यादा है,
2 6 10 का ज्यादा है तो आप जीवन भर दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे। जैसे इसमें इनका 83 है और इसमें भी इनका 83 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका बंधु और सेवक दोनों बराबर हैं। ये गवर्नमेंट जॉब पाएंगे और अपने स्वतः इनकम पर रहेंगे। बंधु का सेवक से ज्यादा होना चाहिए। आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, बंधु होते हैं 1 5 9। अगर इसमें इनका जोड़ सेवक के जोड़ से अधिक है तो समझ लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी, उच्च पदाधिकारी आप जरूर होंगे। अगर सेवक का ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, आप हमेशा दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहोगे। छोटी मोटी किसी बनिए की नौकरी करोगे और आप उसी की जीवन भर गुलामी करते रहोगे अगर सेवक में ज्यादा है तो। अगर बंधु में ज्यादा है तो आप उच्च, आपका स्वतंत्र इनकम होगी, स्वतंत्र आपका राज होगा, आपका स्वतंत्र काम धाम होगा। ये बिजनेस को भी दर्शाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, पोषक और घटक होते हैं। ये पोषक होते हैं। पोषक में क्या आते हैं? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। अब इनका तीसरा भाव कौन है? 29। इनको जोड़िए, प्लस 7वां 24, और इनको जोड़िए और 11वां 39। और घटक होते हैं। घटक में 4, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव को जोड़ा जाता है। चौथा भाव जैसे 30 है, प्लस 8वां भाव 28 है, प्लस 12वां भाव 21 है। अब अगर मान लीजिए पोषक का घटक से ज्यादा होना चाहिए, पोषक में ज्यादा, अब इनका पोषक में 92 है और घटक में 79 है। अगर आप ये जोड़ोगे तो पोषक में इनका 92 है, घटक में 79 है। अगर पोषक में घटक से ज्यादा है तो आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जाननी है, शादी विवाह में हम लड़कों को देखते हैं अपनी बहन और बेटियों के शादी के लिए, तो उनके इस भाव को जोड़ लिया जाए। ये लड़का बंधु सेवक, बंधु का ज्यादा नंबर आना चाहिए, सेवक का उतना अधिक नहीं आना चाहिए। पोषक में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप पोषक हैं तो समझ लीजिए कि आप दूसरों का पोषण भरण पोषण करने योग्य हो। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग पोषण किए जाएंगे, बहुत धन, भगवान आपको बहुत धन दिया होगा। ये पहली पहचान है पोषक का। अगर मान लीजिए घटक पोषक से ज्यादा घटक में है तो आप ये समझ लीजिए कि वो लड़का वो हमेशा गरीब ही रहेगा, वो अपना पेट तो भर नहीं पाएगा, दूसरों का क्या भरेगा। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया पोषक और घटक का, ये अष्टक वर्ग के माध्यम से ही होता है। अब तीसरा रूप देखिए। अच्छा, एक चीज और है, इसी में अब हम देखेंगे सरकारी नौकरी मिलेगी तो कहां मिलेगी, किस दिशा में मिलेगी। विवाह होगा तो किस दिशा में होगा, हमारी भाग्योदय होगी तो किस दिशा में होगी। देखिए कब कैसे, आप अपनी कुंडली में देख लेना, ये 100% सत्य आते हैं। देखिए बंधु जो होते हैं, बंधु का होता है, बंधु की दिशा होती है पूरब, सेवक की दिशा होती है दक्षिण, पोषक की दिशा होती है पश्चिम,
और घटक की दिशा होती है उत्तर। इनसे हमें एक बात और ज्ञान आ गई कि हम इनसे दिशा भी देख सकते हैं। अगर विवाह होगा किस दिशा में होगा, आप देख लेना कि अब जैसे इनका सबसे ज्यादा अंक है पोषक में, इनका 92 अंक है पोषक में, पोषक की दिशा आ रही है पश्चिम, तो इनको धन भी पश्चिम दिशा से मिलेगा, इनका विवाह भी पश्चिम दिशा में होगा। अगर पूरब में दिशा में शादी हो गई तो वो विवाह इनका टिकेगा नहीं, उत्तर में हो गई तो टिकेगा नहीं। अगर पश्चिम में इनकी शादी होती है तो ये बहुत ही भाग्यशाली वो लक्ष्मी आएगी। और ये क्योंकि इनके इस कुंडली के लिए सबसे बढ़िया दिशा है पश्चिम। इस प्रकार से आप दिशा भी आपको, अगर मान लीजिए आप कोई चुनाव लड़ते हो तो पश्चिम दिशा से इस कुंडली वाले इनका भाग्य पश्चिम से ही उदय होगा। कोई फार्म पेपर देने जाते हो तो पश्चिम दिशा में, नौकरी की जॉब करने जाते हो तो पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा दिशा हमारे लिए भाग्यप्रद है, तो जैसे मैं अपना भी बता दूं, मेरा भी दिशा पश्चिम दिशा मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। नौकरी भी मुझे पश्चिम में मिली, मेरा घर पूरब तरफ है। और इस प्रकार से दिशा, लोग पूछते हैं कि दिशा इनकी विवाह पद्धति में कि कौन किस दिशा में हम इनका विवाह खोजें, तो मित्रों मैं एक संकेत और दे दिया आपको कि अगर आप शादी विवाह खोजने जाते हो अपने बहन बेटियों का, अपनी लाडली, तो आप पश्चिम दिशा में जाओ। इस प्रकार से हमें दिशा का भी ज्ञान हो जाता है। अब आइए अगले पॉइंट पे, देखिए ये अष्टक वर्ग कितना महत्वपूर्ण चीज है। अब आपको मैं बताता हूं कि आपका कौन सा समय शुभ रहेगा, आपका समय कौन सा शुभ रहेगा। बचपन आपका सुखमय था या जवानी सुखमय रहेगी, जवानी सुखमय है या बुढ़ापा आपका सुखमय रहेगा, कौन सा समय आपका शुभ रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे लगन से गिनिए, ये लगन भाव है 1 2 3 4। अब मैं करके आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें 27 + 22 + 29 और +30, इनको हमने 4 में भाग दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इनका जोड़ ज्यादा अंक आते हैं इनको जोड़िए। दूसरा फिर 5 6 7 8, पांचवें में है 26, छठे में 29, सातवें में 24, आठवें में 28। ये बचपन का भाव है। ये 1 2 3 4, अगर इसमें अंक ज्यादा आते हैं तो समझ लो कि आपका जन्म बचपन में बड़े धनाढ्य परिवार में हुआ है, बड़ा सुख आप पाए हो बचपन में। और यदि मध्य भाग आपका इनका जोड़ होता है 5 6 7 8, इनके जोड़ में अगर आप आते हो तो समझ लो कि आप अपने जवानी में, बचपन में थोड़ा कष्ट आपको मिला लेकिन जवानी में आपको बहुत सुख मिलेगा, आप बहुत धन कमाओगे, आप खर्चे आपके कम होंगे, व्यय आपके आय आपकी ज्यादा होगी। और वही देखिए ये वृद्ध का समय है 9 10 11 12। 9 में हो गए 30, 11 में हो गए 32, 10 में 32, 11 में 39 और 12वें में हो गए 21। अब इनका जोड़ देखिए कितना कितना आता है। इनका
119, 108, 107, 122। ये मैं पहले से जोड़ के रखा हूं, इसलिए यहां अगर जोड़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, आप बल्कि जोड़ के देख लेना। इनका 108 आ रहा है बचपन का, जवानी का 107 आ रहा है और बुढ़ापा का 122 आ रहा है। ये कैसे निकाले? 1 2 3 4 भाव बचपन का होता है, इनको जोड़ के 108 आए। 5 6 7 8 ये जवानी का हो गया। इनका बचपन, ये भी धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ था, बचपन इनका बहुत बढ़िया से भी था, बड़ा सुख में रहे। लेकिन जवानी में आकर के इनके खर्चे कुछ ज्यादा थे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पड़ी, आय कम हो गई। लेकिन खर्चे, आय तो बहुत थी इनकी, लेकिन खर्चे इनके कुछ आय से भी ज्यादा हो गए, थोड़ा खर्चों से ये परेशान थे। लेकिन बुढ़ापे में अब खर्चे का मतलब ये है कि जिसके, कितना भी आदमी कमाएगा, जिसके 2 2 3 3 बेटे पढ़ने चले जाएंगे अमेरिका, वो इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, तो आदमी खर्चे में रहता ही है। जवानी में अगर अपने बच्चों को आदमी पढ़ा रहा है, भरण पोषण कर रहा है, तो आजकल पढ़ाई वढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। तो इनके सारे बच्चे बहुत दूर दूर पढ़ने चले गए, हाई पोस्ट पे, वो पढ़ाई में, इसलिए इनका थोड़ा सा समय बहुत अच्छा नहीं था। बड़े परिश्रम से इन्होंने, आय तो थी लेकिन व्यय इनका ज्यादा था। ये पहला संकेत है। अब इनका बुढ़ापा देखिए, बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, कोई कुछ हो गए, बुढ़ापा में इनका 122 अंक मिला है, तो इनका बुढ़ापा बहुत बढ़िया बीतेगा। इनका इस तरह से बहुत बढ़िया चला। ये इस भाव से हम देख सकते हैं कि हमारा बचपन सुख में था, या हमारा जवानी सुख में रहेगी, या हमारा बुढ़ापा सुख में रहेगा। जिसका इसमें इस प्रकार से हम इन अंकों को देख सकते हैं। अच्छा मित्रों, एक चीज और देखिए, फिर मैं आपको दोहरा देता हूं कि आपका 1 2 4 4 9 10 11 ये भाव अगर आपके इसमें मजबूत है, 176 से 164 से ज्यादा नंबर आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी और आप धनी होगे। गवर्नमेंट में तरक्की होगी कि नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब में? तो अगर आपका 22 से 39 अंक है, जैसे ये क्लर्क पोस्ट पे भर्ती हुए, इनका 39 अंक है, ये इनका बहुत आगे ज्यादा तरक्की है, और तरक्की इनकी काफी हुई थी, ये मैंने बताया। दिशा भी मैंने आपको बता दिया, कौन भाग्य आपके कौन से हैं, आपका किस दिशा में आपकी भाग्य उन्नति होगी। दूसरी दिशा में आप मत जाना, आप अपने भाग्य को देख करके किस दिशा में, लोग क्या करते हैं कि शादी विवाह देखते हैं, अब लड़की लड़के का भाग्य देखिए, भाग्य किधर है। अगर जैसे इनका पश्चिम में है, आपका भी पश्चिम में, किसी लड़की का पश्चिम में आता है, तो आप उधर शादी खोजिए, शादी आपकी 2 मिनट में होगी। आप वहां पहुंच ही नहीं रहे, उत्तर पूर्व में घूम रहे, तो भ्रमण करने वाले आप हो, तो इस प्रकार से आपकी शादी जल्दी नहीं होगी। नौकरी खोज रहे हो, तो जो दिशा आपको भाग्य बताती है उस दिशा में आप फॉर्म भरो, उसमें आप नौकरी करो, तो वो दिशा आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। कहीं और जगह आप देखोगे तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हमने आपको पूरा प्रेडिक्शन बता दिया। अब अगले आगे बार आएंगे कि सर्वाष्टक तो मैंने बता दिया, जैसे हर ग्रहों का चंद्राष्टक, सूर्याष्टक, बुधाष्टक, ये प्रस्तर वर्ग बनते हैं। अब कौन सा ग्रह किस भाव में मजबूत होता है, अब आपको हम अगला 1 2 प्रस्ताष्टक वर्ग बनाएंगे, उससे पूरी कुंडली का ऑपरेशन कर सकते हो। 7.5 में इसमें आपको हम बताएंगे कि कुछ लोगों की जब 7.5 आती है तो वो बर्बाद हो जाते हैं, और कुछ आप लोगों की 7.5 आती है तो वो राजा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं अगली कुंडली में आपको बताऊंगा। आप प्लीज इसको, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।